एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.15 कर रहे हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या गिवन है, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्लक्स किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना है। जो स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो स्क्वायर है वो कहाँ है, वाई जेड प्लेन के अंदर है। अगर वाई जेड प्लेन के अंदर है तो इसका मतलब उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा, हमारा आई एक्सिस, यानी वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है फ्लक्स जो है वो क्या होता है, हम फ्लक्स कैसे दे सकते हैं, हमें पता है। सबसे पहले तो हम इसका सर ये हमारे पास जो साइड गिवन है, साइड कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। और जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, हमें पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो 0.1 इंटू में 0.1, तो ये कितना आएगा हमारे पास, आप कह सकते हो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और अगर आप वेक्टर में दोगे तो यहाँ पे आई लगा दोगे। ठीक है, अब हमें पता है फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻³ आई और 10⁻⁻² आई। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 × 10⁻1 आई डॉट आई। हमें पता है आई और आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ आएगा आई डॉट आई। आई डॉट आई का जो डॉट प्रोडक्ट वो 1 होता है। तो फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जो हमारा 1.15 यानी 15 का जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रखा है कि आपको फ्लक्स निकालना है जब इसका जो नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, वो कितना एंगल बनाए हमारा, 60 डिग्री का। तो हमें पता है फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, हम इसे क्या कह सकते हैं, ई एस कॉस ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻3। एरिया की कितनी आई थी, 10⁻⁻2। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 3 × 10⁻1 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 30/2, और आप कह सकते हो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। तो जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 1.16 उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस की तरफ ही है। सेम लेना है 1.15 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, लेकिन साइड कितनी लेनी है, 20। और हमें एक स्क्वायर नहीं लेना बल्कि हमें क्यूब लेना है। इसके सभी फेसेस क्या है, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनके पैरेलल है। तो आप देखोगे इस वाले फेस का और इस वाले फेस का, यहाँ से जितनी लीव कर रही हैं यहाँ उतनी एंटर कर रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नेट फ्लक्स इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 1। इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये जैसे ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो इन दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले के और जो ये पीछे वाला जो सरफेस है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जिस वजह से आगे फ्रंट और बैक वाला जो सरफेस है, अप डाउन फ्रंट और बैक, इन सरफेस का इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो 0 हो जाए, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पे जितनी एंटर कर रही है उतनी ही लीव करें, इस वजह से हम क्या कहेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब के लिए वो कितना होगा, 0 होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.17, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक बॉक्स गिवन है, ब्लैक सरफेस उसके हैं, और जो जो उसका फ्लक्स हमने मेज़र किया वो कितना किया, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो नेट चार्ज की अमाउंट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर हमारा फ्लक्स 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। जब हम करेंगे तो हमारे पास ए पार्ट में हमें क्या, हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, वो कि फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी 8 × 10⁻³ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 0.07 माइक्रोकुलाम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, अगर हमारा फ्लक्स ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है। फ्लक्स ज़ीरो तो इसका दो ही मीनिंग हो सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है इनसाइड द बॉक्स वो क्या है ज़ीरो है, या फिर आप कह सकते हो कि जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो। नेट चार्ज का मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से हमारा टोटल चार्ज क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ये दो सिचुएशन आप कह सकते हो कि अगर हम तभी हमारा फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज हमारा फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.18 18 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये मैंने बेस में स्क्वायर बना रखा है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके सेंटर से, जो सेंटर है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक हमने चार्ज रखा है 10 माइक्रोकुलाम का। ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर से डॉटेड लाइन में अगर हम चारों तरफ एक बॉक्स बना दें तो एक क्यूबिकल बॉक्स बन जाता है इसका। और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इस क्यूबिकल बॉक्स का सेंटर है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें फ्लक्स निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है स्क्वायर के थ्रू। तो हमें पता है, अगर मैं इस क्यूबिकल बॉक्स की बात करूं तो इस क्यूबिकल बॉक्स के कितने फेसेस होंगे, 1 2 3 4, फ्रंट वाला और बैक वाला 5 6। ठीक है। तो 6 फेसेस होंगे टोटल, एक तो ये फ्रंट वाला और एक ये बैक वाला। तो 6 फेसेस हो जाएंगे टोटल। तो हमें फ्लक्स निकालना है सिर्फ नीचे बॉटम वाले सरफेस में से, हमें फ्लक्स निकालना है, यानी कि 6 में से सिर्फ एक में। तो 6 सरफेस का हमें पता है फ्लक्स जो होता है क्यूब का वो होता है 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें फ्लक्स किसका निकालना है, फ्लक्स निकालना है स्क्वायर सरफेस का। स्क्वायर सरफेस का तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेसेस से हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा फ्लक्स होगा क्यूब वाला। तो यानी 1/6, चार्ज की वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकुलाम, और हम इसे चार्ज की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, और आप कह सकते हो 10 की पावर -5 कुलाम है। तो 10 की पावर -5 डिवाइड एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इनको जो हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.88 इंटू 10⁻5 कुलाम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का 1.19। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का, जिसको हमने क्या रखा है किसी क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। और उसकी जो साइड है वो आपको कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है एज लेंथ। तो आपको फ्लक्स पूछा है, हमें पता है फ्लक्स क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 10⁻⁻12। तो इसका जो आंसर आएगा लगभग लगभग 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉइंट चार्ज गिवन है। ठीक है। ये जो पॉइंट चार्ज है इससे जो फ्लक्स आउट होता है स्पेस के अंदर वो कितना होता है हमारा, ये -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। अब इसके चारों तरफ जो सरफेस गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल सिमेट्री है उसकी। ठीक है। कैसे सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। ठीक है, गॉसियन सरफेस की। और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें, यानी गॉसियन सरफेस की रेडियस को पहले वाली रेडियस से दुगना कर दे, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जितना चार्ज की वैल्यू होगी उतना फ्लक्स डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस के ऊपर। तो इसी वजह से चाहे हम रेडियस को डबल कर दें फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी, यानी -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है इस गॉसियन सरफेस के सेंटर के ऊपर कितना चार्ज था। तो हमें चार्ज निकालना है, हमें पता है चार्ज क्या होता है, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू है -1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है यहाँ पे। वो कितनी है 8.85 10⁻⁻12। तो हमारे पास जो आएगा -8.85 10⁻⁻9
कुलाम आएगा। तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 एनसीईआरटी का। उसने क्या कहा है कि हमारे पास कोई भी चार्ज है और उसके जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर से एक पॉइंट पी पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कैसा है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो हमें इस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर, के क्यू बाई आर। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर के। ठीक है। और जो के होता है वो कितना होगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम वैल्यू सॉल्व करेंगे और ई की वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ई की वैल्यू है हमारे पास 1.5 1.5 10⁻³ आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू जो आएगी चार्ज की वो आएगी 6.67 माइक्रोकूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इनवर्ड होती है तो हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कैसे देंगे, नेगेटिव देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हमें पता है किसके लिए होता है, माइनस चार्ज के लिए होता है। यहाँ पे आएगी हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और इसे हम लिखें -6.67 नैनो कूलम। 10⁻⁹ हमें पता है किसके इक्वल होता है, नैनो के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 22। इसमें हमारे पास क्या एक सरफेस है और जिसकी डायमीटर क्या है 2.4, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.2, और इसके ऊपर क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास, 80 माइक्रोकूलम, 80 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हम कह सकते हैं 80 माइक्रो के मतलब क्या होगा, 10⁻⁻⁶। तो हमें उस सरफेस के ऊपर चार्ज पूछा है। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। तो ये आएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। यहाँ पे 4πr² से मल्टी कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाए 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में 4 इंटू में 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 1.2। इन सबको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4.5 इंटू 10⁻³ कूलम, जिसे हम बोल सकते हैं 4.5 मिली कूलम, क्योंकि 10⁻³ मिली के बराबर होता है। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है इस वाले स्फेयर से जो फ्लक्स आउट हो रहा है उस फ्लक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.45 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लाइन है और उस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो लाइन है किसी डिस्टेंस यानी 2 सेंटीमीटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें इस लाइन की क्या निकालनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो ये हमें पता है गॉसियस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन भी है। वहाँ हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K2 लैम्डा बाई आर। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ई आर डिवाइडेड बाय 2K। ई की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁴, आर की वैल्यू है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻² मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। 2 इंटू में के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻⁻6, और इसे हम लिख सकते हैं 0.1 माइक्रोग्राम, क्योंकि हमें पता है 10⁻⁻6 कितना होता है, माइक्रो के बराबर होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें 24 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास दो थिन मेटल की प्लेट हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं और कहाँ उनके इनर वाले सरफेस क्लोज हैं। दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। इसके ऊपर मान लो फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ 3 रीज़न बनेंगे, रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2 एंड रीज़न नंबर 3। तो अगर इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इस रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे सेकंड थर्ड रीजन में भी ये होगी, आउटवर्ड होती है हमें पता है, और इस रीजन में भी ये होगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, चाहे आगे की तरफ लो चाहे पीछे की तरफ लो। लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, थर्ड में भी अंदर की तरफ और फर्स्ट में भी यहाँ से इसकी तरफ आती हुई होंगी। ठीक है। तो अगर आप देखें कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है तो जितना इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। सिमिलरली जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, चार्ज की और सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसके अंदर इस रीजन के अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। तो इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए और बी पार्ट में हमसे पूछा था आउटर रीजन 1 और आउटर रीजन 2 के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0 है, क्योंकि हम कहेंगे सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 तो क्या है हमारा पॉजिटिव, ये है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दोनों के लिए वो होगी हमारे पास, हमें पता है पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻22 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। दोनों को डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1.9 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के हमारे न्यूमेरिकल फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का 14 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या था, इस तरह से प्लेट्स बना रखी हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, और ये कुछ रेज हैं, ये क्या कर रही हैं हमारी, मूव कर रही हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है। तो आपसे पूछा होता किस चार्ज पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, ये हमसे पूछा गया था, और इनके 1 2 3 के चार्ज का साइन कैसा होगा। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि इसने कहा ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट इनका हो रहा है ये वाई एक्सिस के अंदर हो रहा है, तो इनकी वाई एक्सिस की तरफ हम वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एक्चुअल जो मोशन की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई की तरफ तो मूव ही नहीं कर रहे थे, तो वाई एक्सिस की तरफ वो जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का वैल्यू होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, और ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी हाफ क्या ई एम इंटू टी स्क्वायर। अगर हम टाइम को कांस्टेंट ले लें और तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज बाय मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि जितना वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना चार्ज बाय मास का रेशियो ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसका इस वाले पार्टिकल का देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस वाले पार्टिकल का अगर हम देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, और इस वाले पार्टिकल का देखें तो डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, थर्ड पार्टिकल का। तो क्यू बाय एम का जो वैल्यू आएगी, जो इसकी रेशियो होगी, इसका हाई किसके अंदर होगी, तीसरे पार्टिकल के अंदर होगी। ठीक है, अब देखो हमें पता है पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और जो थर्ड के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसे किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो ये क्वेश्चन था, इतना ही।